Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about cell, the unit of life. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो वो हो जाते हैं आपके ल्यूविनहॉक. साइटोलॉजी की टू ब्रांचेस हो जाती हैं. वन इज इंटरवेंशन साइटोलॉजी एंड द अनदर वन इज एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी. फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी हो जाते हैं C.P. स्वॉनसन एंड द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी इज A.K. शर्मा. ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल की बात करें तो डैट इज ओवम. फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज जॉर्ज एन पापानिकोलाउ. साइटोलॉजी बेसिकली होता क्या है? साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. सेल बायोलॉजी में क्या होता है? सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, उसके फंक्शंस एंड रिप्रोडक्शन की स्टडी की जाती है. ल्यूविनहॉक ने 1674 में सबसे पहले एनिमल सेल्स को डिस्कवर किया था और उनको एनिमल क्यूल कहा था. लिविंग सेल्स सबसे पहले ऑब्जर्व करे गए थे माल्फिजाई ने 1671 में एंड ग्रीव ने 1682 में. रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के पीस में सेल को ऑब्जर्व किया था जो कि एक डेड सेल्स होते हैं, और अपनी बुक में जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया उसको नाम दिया था सेल. सेल थ्योरी की बात करें तो उसको प्रपोज किया था मैथियास जे श्लिडेन ने 1838 में, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है, एंड थियोडोर श्वान ने 1839 में, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे. सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं या उनके सब्सटेंसेस से बने होते हैं जो सेल से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं. सारे ही सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, और ये कंफर्म किया था रुडोल्फ विरकाउ ने, जिन्होंने 1855 में ये कहा था ओमनिस सेलुला इज सेलुला, मतलब सारे ही सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं. तो अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी. कुछ एक्सेप्शंस भी हैं सेल थ्योरी के, जैसे वायरसेस, क्योंकि वायरसेस में ना कोई ऑर्गेनाइज्ड सेल का स्ट्रक्चर होता है, और कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं सेल थ्योरी में, कुछ ऐसे किंगडम्स हैं जो एक्सेप्शंस हैं सेल थ्योरी के, जैसे फाइकोमाइसिटीज जिसका एग्जांपल हो जाता है राइजोपस, ज़ैंथोफाइट्स, मोनेरा या प्रोटिस्टा. तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी हो जाती है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी भी कहते हैं, उसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं. तो वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले होता है कि एक सेल का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है. कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन या टिश्यू, इनके पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती जो उनके सेल में एग्जिस्ट ना करती हो. सारे ही सेल्स होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करते हैं. कई बार सेल्स हमारे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. जैसे आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, या फिर नर्व सेल्स में सेंट्रियोल नहीं होता जो कि सेल डिवीजन में काम आता है. कोई भी लाइफ एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में सेल्स की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र हो सकती है. सारी ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल में ही स्टोर होती है और उसी में एक्सप्रेस्ड होती है. न्यू सेल्स हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज करते हैं. लाइफ इसलिए एग्जिस्ट करती है सेल्स में क्योंकि जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल्स में ही परफॉर्म होती हैं. सारे ही सेल्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होते हैं, लेकिन अगर कोई सेल ऑर्गेनील है तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता. सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारी बॉडी या जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है या फिर उनके प्रोडक्ट्स की बनी होती है. अब आ जाते हैं कुछ ऑब्जेक्शंस. इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे हो जाते हैं कि जो फर्स्ट सेल था वो तो किसी दूसरे सेल से नहीं आया, या फिर प्रोकैरियोट्स या मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में होते हैं. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात करें जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में होता है. ये एक्सेप्शंस हो जाते हैं टू द सेल थ्योरी क्योंकि इनका अपना अलग जेनेटिक मटेरियल है और ये अपने आप ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स, कुछ ऑर्गेनील्स ऐसे होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रियोल्स एंड राइबोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली नीट में पूछा जाता है। कुछ मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनील्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज या फिर स्पेरोसोम्स। कुछ सेल ऑर्गेनील्स ऐसे होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट सेल एंड द स्मॉलेस्ट सेल की। जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो कि पीपीएलओ की कैटेगरी में आता है। और लार्जेस्ट सेल है हमारा एसिटाबुलेरिया, जो कि यूनिसेलुलर एल्गा है, जो कि मेरीन वाटर्स में रहता है। तो होता क्या है, ज़्यादातर सेल्स छोटे होते हैं ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया मिल पाए उनको फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। तो कई बार क्या होता है, सेल्स की शेप बहुत ही डिफरेंट होती है। कई बार क्यूबॉइडल हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, इर्रेगुलर हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, डिस्क्वाइडल भी हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। लेकिन बेसिकली ये उनके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। जैसे WBC अमीबॉइड या इर्रेगुलर शेप के होते हैं ताकि उन्हें डायबिटीज या फेगोसाइटोसिस में हेल्प मिल सके। RBCs बाइकॉनकेव होते हैं ताकि गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड होते हैं ताकि स्टोमेटल मूवमेंट आसानी से हो सके। या फिर कई बार सेल्स रोज में अरेंज्ड होते हैं, जैसे वेसल्स एंड सीव ट्यूब्स में, ताकि ट्रांसलोकेशन आसानी से हो सके। या हम अपने स्किन की बात कर लें तो हमारी जो स्किन की लेयर है उसमें सेल्स फ्लैट होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटेस्टाइनल सेल्स की बात करें तो वो कॉल्यूमिनार होती हैं ताकि एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। या फिर आपके नर्व सेल्स या मसल सेल्स की बात करें तो वो इलोंगेटेड होते हैं ताकि कंडक्शन आसानी से हो सके या फिर कॉन्ट्रैक्शन आसानी से हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।